इतनी सुंदर जगह और देखो कूड़ा देखो डस्टबिन के अंदर है, डस्टबिन के बाहर पड़ा हुआ है। इतना बंदर का बच्चा पूरा मरा पड़ा हुआ है, लेपर्ड ने इसको मार दिया। फिर उसके बाद चाहे किसी से मेरी लड़ाई झगड़ा हो जाए, चाहे कोई मेरे से रुस्वा हो, जब भी मुझे कॉल करेगा वो ये गाना ज़रूर गाएगा, क्योंकि इस कैंपिंग को कोई स्पेशल गेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं। ये मीठे बंद है, ठीक है, ये दे दो। तो लो जी, हमारे गेस्ट आ गए हैं। तो कल हम लोग पहुंच गए थे पिथौरागढ़ और सेम होटल में रुके थे, सेम खाना खाया, लेकिन रूम हमारा अलग था। बाकी अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग पिथौरागढ़ में एक लोकेशन पे जो यहाँ से है 6 किलोमीटर 17 मिनट दिखा रहा है। देखते हैं कि कितनी देर में पहुंचेंगे। वहाँ मैं ऑलरेडी एक बार कैंपिंग कर चुका हूँ, लेकिन मैंने वो लगभग की थी 2 साल पहले। तो मैंने सोचा कि जब अब रिटर्न हो ही रहे तो एक बार ट्राई मार लेते हैं। अगर वो जगह खुली होगी तो कैंप कर ही लेंगे, और अगर वो जगह बंद हो गई तो सीधा फिर घर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, कहीं और जाने का कोई ऑप्शन है नहीं। और जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे होगे उस दिन होगा धनतेरस या फिर दिवाली, तो मुझे वापस पिथौरागढ़ के मेन मार्केट में ही जाना पड़ेगा। मार्केट के अंदर पहुंच गए हम लोग। वैसे मेरे को थोड़ी सी ग्रॉसरी लेनी है। अगर वहाँ पे कैंपिंग के लिए अलाउ कर दिया तो रात को ग्रॉसरी की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक सामान तो है मेरे पास, तो कुछ स्पेशल करेंगे तो उस वजह से अपने को लेना पड़ेगा सामान। लेकिन अगर अभी ख़रीद लिया और वहाँ पे जगह नहीं मिली, अलाउ नहीं किया, तो फिर भैया आप समझ रहे हो ना, वो ख़राब हो जाएगा सामान। जैसे हमारा पनीर ख़राब हो गया था। मार्केट से निकल के आ गए हम लोग ऊपर की तरफ, और पता है पहाड़ों में थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लो तो सडनली वेदर चेंज हो जाता है। नीचे लग रही थी गर्मी, और जैसे मैं ऊपर आया हूँ भैया यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा लगने लग गई है। मतलब कि रात को इस एरिया में अगर कैंपिंग करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो बस मुश्किल से हम लोग 6 किलोमीटर ऊपर आए, और देखो पूरा पिथौरागढ़ शहर नीचे दिख रहा है। और यहाँ पे ये एक व्यू पॉइंट बना दिया है, फ्लैग पॉइंट। अगर आप इसे सर्च करेंगे गूगल में चंडाक फ्लैग पॉइंट के नाम से, तो आप यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ से जो नज़ारा है, ओए होए होए होए, कितना सुंदर दिख रहा है। ये तो मैं ऑलरेडी आपको पहले दिखा चुका हूँ। यहाँ के ड्रोन शॉट आपको दिखा चुका हूँ, इवन इवनिंग के टाइम के आपको दिखाए। तो वो पुराना व्लॉग जाके देखना, जब मैं ओम पर्वत गया था तब आया था इधर, तो वो देखना मत भूलना, आपको मज़ा आएगा। और ये देखो हमारे देश का झंडा क्या लहरा रहा है। ओए लो जी, पहुंच गए हमें जहाँ जाना है। बस यहाँ पे मेरे को थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। गड्ढे हैं मोटे मोटे, बेसिकली ख़राब रोड से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पेड़ों की जड़ें निकली हुई है ना, इनसे थोड़ा सा दिक्कत है। बाइक स्लिप हो गई तो बैलेंस नहीं बन पाएगा। वैसे तो अभी थोड़ा ठीक कर दिया है, पहले ज़्यादा ख़राब था। ये पत्थर डाल दिया है यार। यहाँ तो बहुत पब्लिक दिख रही है। हम तो यहाँ कैंपिंग कर ही नहीं पाएंगे जिस हिसाब से पब्लिक दिख रही है। ओ बाप रे, इतनी सुंदर जगह, और देखो कूड़ा देखो डस्टबिन के अंदर नहीं है, डस्टबिन के बाहर पड़ा हुआ है। चलो छोड़ो, ये तो होता रहता है। बाकी यहाँ देखो एक ना बंदर का बच्चा पूरा मरा पड़ा हुआ है, लेपर्ड ने इसको मार दिया। तो लो जी, पहुँच गए हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे। है ना काफ़ी सुंदर जगह, बहुत बढ़िया वाली। लेकिन यहाँ पे छोटी सी दिक्कत हो गई है। पहले तो ये कि यहाँ पे भी सेम ना वैसे ही कीड़े उड़ रहे हैं अभी, जब थोड़ी सी डार्कनेस है। और ये देखो अभी कितने सारे घूम रहे हैं। अभी अंधेरा होगा तो ये और बढ़ जाएंगे। टेम्परेचर इतना डाउन नहीं है कि 10 डिग्री के आसपास हो जाए तो ये सारे कीड़े मकोड़े चले जाए, लग नहीं रहा है। क्योंकि अभी मैं नॉर्मल टी शर्ट में ही खड़ा हूँ, मुझे खुद हल्की सी गर्मी लग रही है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। अब रही दूसरी बात कि यहाँ पे अभी दिवाली फेस्टिवल चल रहा है। आपको पता है कि जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे हो सकता है अगले दिन दिवाली हो या उसी दिन दिवाली हो। तो यहाँ पे ना दबा के पार्टियाँ चल रही हैं, फुल ग्रुप आ रखे हैं अभी। एंड सेकंड चीज़, 2-4 भाई लोग आए थे तो उनसे मैंने बातचीत करी, तो उन्होंने बोला कि अभी रात में तो दबा के पार्टी हो रही है आजकल यहाँ पे। तो कह रहे कि आपको रात में दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पे रुकना ही नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, समझ जाओ। अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। अभी भूख भी लग रही है बड़ी ज़ोर की। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ कुछ बना लूँगा खाने के लिए, लेकिन जो ये कीड़े मकोड़े छोटे छोटे उड़ रहे हैं ये परेशान कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अभी गियर अप करते हैं
और यहाँ से नीचे की तरफ निकल के पहले पेट पूजा करते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है कैंप सेटअप करने का। तो पहला नाश्ता ये रहा, दूसरा मेरा ये रहा। इनको वैसे भिगो कर खाते हैं, लेकिन मैं अभी कैंपिंग पे निकला हूँ तो फिर ये इसको भिगोने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो रूखे खा रहा हूँ। यार अगर आपको होटल में ना एक बढ़िया सी पार्किंग मिल जाए जिसमें आपकी बाइक सेफ हो, भैया रूम कैसा भी हो चल जाएगा। तो जो हमारा मेन राइडिंग पार्टनर है वो सही सलामत रहे, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो कल पिथौरागढ़ से निकलने के बाद मैं सीधा आ गया था लोहा घाट, और लोहा घाट के स्टार्टिंग में होटल लेके रुक गया था, क्योंकि इस कैंपिंग को कोई स्पेशल गेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी रुक जाता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, रिलैक्स कर लेता हूँ, ताकि कल जिस दिन मैं कैंपिंग करूँगा, जो मैं आज करने वाला हूँ, उनके साथ एकदम बढ़िया तरीके से फुल फ्लैश्ड वाली एकदम बढ़िया वाली कैंपिंग कर सकें, क्योंकि उनके लिए इस तरीके के जंगल में कैंपिंग करना फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कल हम लोग रुके थे होटल लोहा घाट इनमें। ओके भैया, रुकने को तो आगे भी रुक सकता था, लेकिन स्टार्टिंग में होटल दिख गया और भारी भैया खड़े थे, पूछ लिया। उन्होंने रेट ऐसा बोला कि मेरे मन में आया कि एक बार रूम देख लेता हूँ। रूम देखा तो टनकपुर में जो रुका था उससे फार बेटर था, और बिस्तरा वगैरह ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। दूसरी चीज़, खाना भी यहीं अवेलेबल था, और पार्किंग इतनी सेफ़ थी कि बाहर उनके रेस्टोरेंट में ही खड़ी करवा ली थी उन्होंने। तो मैं यहीं टिक गया। तो मैं लोहा घाट की मार्केट में पहुंच गया हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी ग्रॉसरी वगैरह ले लेता हूँ। ठीक है, एक तो ये ब्रेड दे दो, ये मीठे बंद है। ठीक है, ये दे दो, एक ये दे दो। ब्रेड्स वगैरह ले लिया है और मीठा भी ले लिया है रात के खाने के लिए। तो अभी टेम्परेरी मैंने इधर बांध लिया है। बाकी टमाटर प्याज तो अपने पास पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेकंड चीज़, पनीर वगैरह तो ऊपर से देख लेंगे। हाँ, क्या जगह है। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा सोनिया। तो ये कॉलर ट्यून आपके भाई की है, और जब भी कोई मुझे कॉल करता है ना, वो यही गाना गाता है मुझे कि तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा सोनिया। फिर उसके बाद चाहे किसी से मेरी लड़ाई झगड़ा हो जाए, चाहे कोई मेरे से रुस्वा हो, जब भी मुझे कॉल करेगा वो ये गाना ज़रूर गाएगा, क्योंकि आपका भाई है ही ऐसा कि जिसके बिना किसी का मन नहीं लगता। बाकी अभी पहुंच गया अपनी लोकेशन में। बताओ कैसी लग रही है? मस्त है ना, पेड़ ही पेड़ चारों तरफ, और जो ये आवाज़ें आ रही है एक नंबर। तो लोकेशन देख के आपको कैसा फील आ रहा है? अगर आपने राज मूवी देखी होगी तो कुछ कुछ वैसा ही फील आ रहा है क्या, कि ऐसे पेड़ों के बीच में, घने जंगल के बीच में, और इस तरह की बिजली की वायर जा रही है? ऐसे ही था ना कुछ राज मूवी के एंड पार्ट में। तो अपन आज यहीं कैंपिंग करने वाले हैं। तो जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनको भी एक अच्छी वाइब आनी चाहिए कि हाँ भाई हमने कैंपिंग करी है। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मुझे बियर की बोतलें टूटी हुई क्यों आती है। यहाँ पे भी बियर की बोतलें टूटी हुई है, कांच पड़ा हुआ है। अब टेंट लगाएंगे तो आपको पता ही है वो अंदर से घुस सकता है, पैर में भी लग सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है। तो अब टेंट लगाना है तो पहले ये कांच हटाना पड़ेगा ही हमको। मेरे पास झाड़ू तो है नहीं जो मैं झाड़ू से उसे क्लीन कर लूँ। तो ये पेड़ की टहनी टूटी हुई पड़ी है, ऊपर से गिरी है भाई, या काटी है किसी ने, अब पता नहीं मुझे। काटेगा तो कोई नहीं भाई, ऊपर से टूटी है, लेपर्ड वेपर्ड चढ़ा होगा पक्का। तो एक काम करते हैं, इसी की झाड़ू बना लेते हैं अपन।
टूट जा, टूट गई। अरे बड़ा नाजुक पेड़ है यार, ऐसे ही टूट गया। चलो जी, अब आपका भाई लगाएगा झाड़ू जंगल में आके। देख रहे हो घर में भी लगाई है, तो जब अपन कैंपिंग कर रहे हैं तो यहाँ भी लगा ही सकते हैं। तो ये खड़ी अपनी बाइक और हम लोग लगाएंगे टेंट इधर ही। आज की कैंपिंग ज़बरदस्त होने वाली है। ये जितनी भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना, ये सारी बिहाइंड द सीन होते हैं जो मैं आप लोगों को कभी दिखाता नहीं हूँ। कभी कभार शो कर देता हूँ, लेकिन इतना डीपली नहीं दिखाता कि मैं किस तरीके से अरेंज करता हूँ, ऑर्गेनाइज करता हूँ चीज़ों को, ताकि आपको एक नीट एंड क्लीन कैंपिंग देखने को मिले। Ella quiere farra, 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 farra. Ella quiere farra, farra, farra. Ella está soltera, no tiene alguien que la amarra. Farra, 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 farra. Ella quiere farra, farra, farra. Ella está soltera, no tiene alguien que la amarra. तो भैया आपके भाई ने झाड़ू लगा दी अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ हो गया। सारे कांच ऑलमोस्ट हटा दिए, मतलब 80% हटा दिए हैं। बाकी 20% जो बिल्कुल ही ज़मीन के अंदर गड़े हुए हैं वो मैं हटा नहीं सब पाया, क्योंकि हाथ से उठाने पड़ेंगे। हाथ से उठाना रिस्क है, कट गया तो आपको पता है फिर कुछ भी हो सकता है। चलो जी, शुरू करते हैं अपना टेंट सेटअप करना। यहीं पे एक टेंट खोल रहा हूँ, मेरे को ये पूरा उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना सारा सामान बाइक पे रहना चाहिए। ये हमारे पोल्स हो गए, ये हमारे पैक्स हो गए, और ये निकल गया तो एज़ यूजुअल जो मैंने बोला था कि पहले हमें पीछे वाला एक ज़मीन में पैक्स लगाना पड़ेगा। वैसे तो पता है हैमॉक से करना चाहिए, मैं पैर से कर रहा हूँ ना, इससे ये पैक्स टेढ़े हो जाते हैं। अगर पत्थर भी हो ना, उसे ठोकते हैं तो वो एक्यूरेट ठुकता है। अब ऐसे क्या होगा, हल्का सा पैर टेढ़ा मेढ़ा हुआ, पैक्स मुड़ जाएगा। ये देखो अभी मेरा पैर मुड़ गया और वो टेढ़ा हो गया, क्योंकि वो नीचे से तो उसको सपोर्ट मिल गई है, ऊपर से मिल नहीं रही है। बाकी आपको एक टिप्स देना चाहूँगा कि जब भी आप ऐसे टेंट्स लगा रहे हो ना, पैक्स लगा रहे हो, तो काउंट करके लगाना। ऐसे मत सोचना कि मैंने सारे में लगा लिया तो जब मैं समेटूंगा तो मेरे को याद आ जाएगा, क्योंकि जब आप लगाओगे तो कोई ना कोई पैक्स टेढ़ा होगा, आप उसे साइड रख दोगे और फिर उसे उठाना भूल जाओगे, और इस तरीके से घास के अंदर या मिट्टी के अंदर वो छुप जाएगा। अभी देखो जैसे मैंने निकाला वो मैं रख के भूल गया, फिर मेरे दिमाग में आया कि यार मेरा पैक्स कहाँ गया, नज़र पड़ी घास के अंदर छुपा हुआ था। अगर मेरी सांसों की ज़्यादा आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अभी थोड़ा सा सांस फूल रहा है सेटअप करते करते, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है ना बार बार उठना बैठना, खासकर तब जब आपकी पीठ में प्रॉब्लम हो। टेंट को खड़ा करने में ना जान निकल जाती है। स्टिक्स वगैरह लगाना, पैक्स लगाना वो सब आसान है, लेकिन इसे खड़ा करके इसकी डायमेंशन सेट करना वो सबसे बड़ा टफ पार्ट है। क्योंकि पीछे वाले तब पैक्स लगा देते हैं इजीली, लेकिन जब फ्रंट वाला डोर के आपको आगे वाले पैक्स लगाने होते हैं ना, वहाँ उसकी डायमेंशन बिगड़ती है और फिर उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हालत ख़राब हो जाती है। बाय द वे, अभी जो हमारे गेस्ट हैं जो आने वाले हैं, मुझे उनका टाइम था 4 बजे पहुँचने का, लेकिन वो चंपावत पहुँच चुके हैं और उन्हें यहाँ तक आने में मैक्स टू मैक्स आधा घंटा लगेगा, और अभी हमारा सिर्फ टेंट खड़ा हुआ है। अबे यार पोपट ना हो जाए कभी, तो फटाफट करके टेंट का सेटअप कंप्लीट करते हैं।
I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. I won't let you down. Yeah, I won't let you down. तो हमारा टेंट लगाने का प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब बस इसके अंदर का बिस्तरा सेट करना है, दैट्स इट। फिर टेंट का काम ख़त्म। थक गया यार टेंट लगाने में, सीरियसली काफ़ी टफ पड़ता है। एक बड़ा टेंट सिंगल बंदा लगाए तो, अगर दो जने होते ना तो कब का लग गया होता, क्योंकि कुछ चीज़ें बैलेंस करनी होती है ना, तो एक बंदा पकड़ लेता है, एक बंदा लगा लेता है। फिर जैसे आपका पैक्स दूर रखे तो एक बंदा लेके आ जाता है, तो दूसरा बंदा बैठे बैठे ठोक लेता है। अब अकेले बंदे के लिए काफ़ी टफ है बड़ा टेंट लगाना। अब आगे का काम करने के लिए मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे, तब उसके अंदर एंट्री कर पाऊँगा। तो आपसे मिलता हूँ कपड़े बदलने के बाद। ओके, तो अगर अभी तक आपने एयरबड नहीं ख़रीदा है तो ये वाला एयरबड ले लेना, जो मैं भी फुला रहा हूँ। एकदम परफेक्ट है, सस्ता भी है डिकैथलॉन में, और आपको रात भर आराम की नींद आएगी। ओके, तो ऑलमोस्ट सारा सेटअप हो गया है, बस हैमॉक लगाना और रह गया है, क्योंकि अपने गेस्ट को हैमॉक के भी मज़े देंगे। जब वो इतनी मेहनत करके यहाँ तक आ रहे हैं तो क्यों ना उनको पूरा जंगल का और कैंपिंग का मज़ा दिया जाए। तो फर्स्ट टाइम में जब भी हैमॉक लगाओ तो उसे एक तरफ का जो सरफेस है उसे परमानेंट मत बांधना, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एक तरफ छोटा बड़ा हो सकता है। अब दिस इज़ परफेक्ट, हम इसको हाइट करके बांध सकते हो अकॉर्डिंगली। अगर उधर टाइट करके बांध देता है तो फिर यार चौपट हो जाता है मामला, उधर से दोबारा खोलना पड़ता है मुझे। अब एक बार हाइट एडजस्ट करके फिर उसके बाद मैं दूसरी तरफ टाइट कर दूँगा। अब इस तरफ जो बांधूँगा ना वो परमानेंट वाला बांधूँगा। और ये वाली रोप ऐसी होती है जो आपकी पेड़ के अंदर स्टक हो जाती है अपने आप ही। इस रोप के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रिप है। चलो एक बार बैठ के देख लेते हैं कि टूटेगी तो नहीं। ओके, परफेक्ट है। बस ये पीछे पेड़ आ रहा है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे इतना झूलना तो है ही नहीं, बस आराम से लेटना ही है। और हल्का हल्का सा जिस तरीके से अभी ये मूव हो रहा है ये परफेक्ट है। ओह यार, हैमॉक के ऊपर लेटते ना नींद आने लगती है, पता नहीं क्यों। बाकी दिवाली स्पेशल कैंपिंग है, लड़ी लगाना तो बनता है, आपको पता ही है। लेकिन लगाने से पहले एक बार मैं चेक ज़रूर करूंगा। अदरवाइज मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है कि मैंने सेटअप कर दिया इसूजू के अंदर और उसके बाद जब मैंने लगाई तो वो ऑन नहीं हुई। तो तब से मैंने सबक लिया, कभी भी इंस्टॉल करूंगा पहले चेक कर लूँगा। तो हम लोग एक पोर्शन से लगाना शुरू करेंगे और ऐसे पॉइंट से जहाँ पे हमारा पावर बैंक थोड़ा अंदर की तरफ रहे। Never up, never down, never like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. तो भैया एक लड़ी मैंने इधर से पीछे तक लगा दिया है, एक इधर से पीछे तक लगा दिया। जब ये रात को जलेगी तो बहुत अच्छा ग्लिम्स आएगा। और साथ में एक टेंट के ऊपर लगा दिया, मज़ा आने वाला है। तो ये तो हो गया हमारा लड़ियों का सेटअप। अब हम लोग लाइटों का सेटअप और कर लेते हैं। तो आपको तो पता ही है हमारे पास लाइटें भरपूर है, तो आज हम लोग सारी लाइटें लगाएंगे ताकि अच्छे से रोशनी रहे और मज़ा आए रात में। तो ये हो गई हमारी पोल वाली लाइट। बाकी एक लाइट लगाएंगे यहाँ पे ताकि हमें अंदर बाहर थोड़ी थोड़ी रोशनी मिल सके। बाकी मेरे पास छोटी छोटी ये 2 लाइट और है, इनको मैं इमरजेंसी में यूज़ करता हूँ। जब मेरे पास सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना और मेरा बाई चांस फंस गया तब निकालता हूँ, अदरवाइज़ मैं इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता।
तो छोटी सी है, पॉकेट में भी आ जाती है और इजीली कैरी भी हो जाती है। एक मैं यहाँ ऊपर लगा रहा हूँ। तो हमारी अंदर वाली छोटी छोटी लाइटें तो लग गई हैं। अब ये बड़ी वाली लाइटें और लगा देता हूँ ताकि अच्छे से रोशनी मिले हमें और व्लॉग शूट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो भैया जो हमारे गेस्ट हैं वो ऑलमोस्ट पहुंच गए, विद इन 10 to 15 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। बस मार्केट से कुछ सामान ले रहे हैं वो अपना, बाकी अपना सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सामने मैंने ग्रोसरी का सामान रख दिया है कुछ कुकिंग करने के लिए, क्योंकि भूख लग रही है, लंच का टाइम हो गया है। तो अब आप सोच रहे हो सैम भाई अब इस नया क्या कर रहे हो यार, मतलब वही टेंट लगा लिया, वही आपने सारा सेटअप सेट कर दिया, बस आपने लाइटें और फेरी लाइट्स एक्स्ट्रा लगा दी है, और क्या करोगे। तो आज जो स्पेशल कैंपिंग होने वाली है वो सब इसके अंदर है। ये है अपना बारबेक्यू सेटअप। अगर जितने पुराने लोग हैं वो इसको देखते ही पहचान जाएंगे। तो ये बहुत सालों से पैक पड़ा हुआ था, तो अब जब अपन कैंपिंग करने निकले तो हमारा बारबेक्यू सेटअप ये रहा, एकदम कॉम्पैक्ट, लाइट वेट और कहीं भी एडजस्ट होने वाला, इजी टू यूज़ भी है। बस हमें इसको ऐसे अटैच करना है और ये हो गया रेडी टू यूज़। लो जी, हमारा बारबेक्यू सेटअप रेडी। और इसको एज अ फायर पिट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऊपर की होगी इसकी ग्रिल। तो बहुत सालों से खुला नहीं है तो थोड़ा सा अकड़ रहा है ये भाई साहब, तो अपन ने इसको अब खोल ही दिया। ये लो जी, इतना सा हमारा बारबेक्यू सेटअप है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट बाइक के लिए। ओके, तो सबसे पहले मैं ना चावल बनाने के लिए रख देता हूँ, क्योंकि दाल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमारे चावल उबल गए, अब बनाते हैं फटाफट से दाल। अब बहुत तेज़ भूख लग रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। बस अब जो टाइम लगेगा दाल बनने में ही लगेगा। तो लो जी, तड़का वगैरह बिल्कुल बढ़िया करके लग गया है। बस थोड़ा सा देसी घी और डालूँ ताकि टेस्ट और एनहेंस हो जाए। देसी घी जितना खाओ उतना कम ही है यार, क्योंकि ये आपकी बॉडी को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाता है। तो हमने चावल पहले ही उबाल दिए थे, बस अब खाने की बारी रह गई है। तो लो जी, हमारे गेस्ट आ गए हैं, मिलवाते हैं उनसे आपको इससे अगले व्लॉग में, उनको मैं रिसीव कर लूँ। तो ये वाली प्लेट मैंने लगा दिया हमने अपने गेस्ट के लिए, और अपन खाएंगे इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास एक ही प्लेट थी। तो कैंपिंग में तो आपको पता है कम यूटेंसिल्स में आपको मज़े लेने होते हैं पूरे, तो अपन ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। बाकी आपको मैं एक बार बता देता हूँ कैसा मैंने बनाया है। वैसे तो आपको पता है आपका भाई ठीक ठाक बना लेता है, बहुत बढ़िया। तो भैया अपना खाना पीना बन के रेडी हो गया है, और अभी बस थोड़ी देर में खाएंगे। उसके बाद आज रात की बढ़िया वाली कैंपिंग शुरू करेंगे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं तक रख रहा हूँ सस्पेंस में कि हमें कौन ज्वाइन करने वाला है। तो इससे अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा, बढ़िया वाली कैंपिंग दिखाऊँगा, और बारबेक्यू करेंगे मज़े से, और इस डीप जंगल के फुल मज़े लेंगे, फुल मज़े। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। यार ये हैमॉक के मस्त मज़े हैं यार, बस लेट जाओ। ऐसे हिलती है ना तो ऐसा लगता है बस नींद आने वाली। चलो बाय बाय।
Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right then